Students, today we discuss about a very interesting topic, that is the electric motor. So firstly we see the diagram. डायग्राम में हम बच्चे जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक मैग्नेट लगा हुआ है, बीच में क्या रखा उन्होंने, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने ये पढ़ा है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। तो पहले तो हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, किसकी, फोर्स की। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड के बारे में पता है तो करंट के बारे में पता है। हम तीन चीज़ें देखते हैं, करंट, फील्ड की डायरेक्शन और मोशन किस में हो रही है, उस फोर्स लगेगी तो वो कंडक्टर को मूव करेगी। तो हमने लेफ्ट हैंड रूल में, फ्लीमिंग लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ा था कि इन तीनों को हम किस में रखते हैं, करंट, मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों को हम किस में रखते हैं, एक परपेंडिकुलर, एक ऐसे अरेंज करते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो वहाँ से हम किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स की, जो मूविंग कंडक्टर की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्यू टू दिस फोर्स द कंडक्टर बिगिंस टू मूव। तो अब हम क्या देखेंगे तो कि कंडक्टर, फ्लीमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से हम उसको यूज़ करके हम कंडक्टर को मूव करा सकते हैं। अब उसकी वर्किंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्किंग में क्या बताया गया है कि हम देख रहे हैं जैसे डायग्राम में ए और बी, ये जो वायर है करंट यहाँ से मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी देन सी टू डी। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो बुशेस हैं, ए एक्स एंड वाई, और स्प्लिट रिंग्स कितनी हैं, वो भी दो हैं, पी एंड क्यू। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट में इसको जोड़ा हुआ है। जैसे करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो पहले तो जब एक्स और ए टू बी जाएगा करंट, फिर सी टू डी जाएगा, और जब बुशेस हैं वो ऊपर नीचे मूव करेंगे। जब ए टू बी जाएगा करंट तो पहले एक्स वाला बुश ऊपर की तरफ मूव करेगा और वाई वाला बुश नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जब करंट फ्लो करेगा तो इसकी जो मूवमेंट होएगी एक्सिस की, वो होएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हाफ रोटेशन हो जाएगी तो फिर जो क्यू है वो किसके कनेक्ट में आएगा, क्यू क्या है, स्प्लिट रिंग्स, किसके कनेक्ट में आएगा, एक्स के, और जो पी है वो वाई के कनेक्ट में आएगा। तो जब हाफ रोटेशन के बाद रिवर्स कर दिया जाएगा तो उसका जो करंट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रॉम डी सी बी ए। करंट भी जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो होएगी डी सी बी ए की, जैसे वो वाली डायरेक्शन में फ्लो करेगा। पहले ए बी सी डी जा रहा था, फिर अब आएगा डी सी बी ए। अब वाई वाला बुश ऊपर जाएगा और एक्स वाला बुश जो है वो नीचे आएगा। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जब हाफ रोटेशन हो जाएगी, एक्सिस जो एक्सल जो है वो रोटेट करेगी, हाफ टर्न के बाद वो उसकी जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। पहले हाफ टर्न में वो उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी और हाफ टर्न के बाद उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन के बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जाएगी, जो हमें क्या बताएगा कि कॉन्टिन्यूस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड द टू द एक्सल। जो कॉन्टिन्यूस रोटेशन बताएगा किसकी, कॉइल की, जो हमने यहाँ पे फिट की गई है, और एक्सल, उसके बाहर वाला जो सर्कल है उसके हम क्या कहते हैं, एक्सल, उसकी रोटेशन के बारे में बताएगा। थैंक यू क्लास।